Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11. Today I am going to start our new chapter, that is Kingdom Protista. So let's move to the class board. So dear students, chapter 7. That is Kingdom Protista. Or also called as Protoctista. So it is the second kingdom. So previous lectures में हमने kingdom prokaryotic को discuss किया in chapter number 6 and now chapter number 7 the kingdom protista. So dear students, kingdom protista, the second kingdom. This kingdom includes a vast assortment of primarily eukaryotic organisms whose diverse body forms, mode of nutrition, lifestyle, and types of reproduction, ये चार ऐसे फैक्टर्स हैं इनकी डाइवर्सिटी मौजूद है इनकी बॉडी फॉर्म्स में, इनकी न्यूट्रिशन के मोड में, लाइफस्टाइल्स के अंदर और इनके टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर. इट्स मेक them difficult to characterize. तो डियर स्टूडेंट्स, पहले यहाँ तक हम समझ लेते हैं इन बातों को. पहली चीज़ तो एक ज़हन में रखिएगा, प्रोटिस्टा बेसिकली इट इज़ अ ग्रीक वर्ड. इट्स अ ग्रीक वर्ड that is protistos, a Greek word, protistos, clear, which means very first, सबसे पहला. ठीक है, तो यहां पर वेरी फर्स्ट का मतलब इसलिए इस्तेमाल किया गया, प्रोटिस्टो का मतलब इसलिए इस्तेमाल किया गया कि बिकॉज दे आर द वेरी फर्स्ट eukaryotes. They are the very first eukaryotes. Clear? इस वजह से इनका नाम रखा गया protista. So derived from the Greek word protistos, which means very first. So dear students, इसमें a vast assortment. Vast का मतलब बहुत ज़्यादा, और assortment कहते हैं कलेक्शन को. किसी भी चीज़ की कलेक्शन को हम कहते हैं. जैसे हमारे पास जूतों की कलेक्शन है आपके वार्डरोब के अंदर, और फिर आपके पास कपड़ों की कलेक्शन है, फिर आपका बेल्ट्स की कलेक्शन है, फिर आपके पास टाई की कलेक्शन है, आपके पास दुपट्टा की कलेक्शन है.
शूज की कलेक्शन है, सो उस कलेक्शन के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है असॉर्टमेंट। सो वास्ट असॉर्टमेंट का मतलब कि एक बहुत बड़ी कलेक्शन, ठीक है। तो इस किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक बहुत बड़ी कलेक्शन है, अ वास्ट असॉर्टमेंट ऑफ प्राइमरली का मतलब कि ज्यादातर जो है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स दे आर यूकैरियोटिक, मतलब कि हैं तो यूकैरियोटिक सारे ऑर्गेनिजम्स, प्राइमरली eukaryotic organisms and which are aquatic as well, primarily eukaryotic, इसी के आगे लिख लीजिए, and aquatic organisms, पानी में रहने वाले। फिर प्राइमरली जो उनकी प्राइम जगह है, जो प्राइम हैबिटेट है उनका, वो पानी है, ठीक है, एक्वाटिक मोड ऑफ देयर लाइफ और हैबिटेट। अब हुज डाइवर्स कहते हैं वैरायटी को, डाइवर्सिटी कहा जाता है वैरायटी को। इनकी चार चीजों में डाइवर्सिटी की वजह से, वैरायटी की वजह से डियर स्टूडेंट्स, इनको करेक्टराइज करना एक ही जगह के ऊपर बहुत मुश्किल हो जाता है। वो चार चीजें क्या ऐसी चीजें जिनमें बहुत वैरायटी मौजूद है इनकी बॉडी फॉर्म्स में, ठीक है, आगे चलकर डिटेल से हम डिस्कस करने वाले इन चीजों को। इनकी बॉडी फॉर्म्स में बहुत वैरायटी मौजूद है, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वैरायटी मौजूद है। कोई इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ है, इनमें कुछ जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, और कुछ जो होते हैं एब्जॉर्बेटिव हेटरोट्रॉफ्स भी मौजूद हैं। सो वैरायटी है इनके अंदर। लाइफस्टाइल, कोई पानी में रहना पसंद करता है, कोई खुश्की में, कुछ डैम्प में, मॉइस्ट प्लेसेस पे। सो इनका जो लाइफस्टाइल एंड वेज ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, किसी के अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, किसी के अंदर सिर्फ जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो ये टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी वेरी कर रही हैं इनके अंदर। क्लियर? सो इट मेक्स देम, ये चार डाइवर्सिटीज की वजह से, इनकी बॉडी फॉर्म्स, इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका लाइफस्टाइल, इनकी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इट मेक्स देम डिफिकल्ट टू करेक्टराइज इन अ सिंगल किंगडम, ठीक है। इस वजह से इनकी बहुत मुश्किल है कि इनको एक ही जगह पे इकट्ठा किया जा सके, ठीक है। सो दैट इज द रीजन। अच्छा, एक और चीज यहां पर जाते जाते इस चीज को जरा सेपरेट रखिएगा। सो Kingdom Protista, it is also known as the kingdom of exclusion. Kingdom of exclusion. Exclude का मतलब क्या होता है? रिमूव करता है, निकाल देना। भी कहते हैं बाकी सारी चीजें ले आओ, इस चीज को एक्सक्लूड कर दो, ठीक है, इसको एक्सक्लूड मतलब इसको निकाल दो। तो किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन, बिकॉज कि बाकी जो चार किंगडम है, टोटल हमने पढ़ा हुआ कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कितने, 5 किंगडम, 5 में से इस किंगडम को निकाल के बाकी बच के चार किंगडम्स में से जो ऑर्गेनिजम्स वहां पर फिट नहीं हो रहे थे अपने किंगडम्स के अंदर, उनको वहां से निकाला गया, एक्सक्लूड किया गया, और उन सबको इकट्ठा कर दिया गया इस एक किंगडम के अंदर, जिसका नाम किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटोक्टिस्टा, या फिर इसका तीसरा नाम किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन रखा गया। Clear? So the organisms in kingdom Protista the organisms which have been excluded, जिनको निकाल दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया, from all other 4 kingdoms were included in a separate kingdom, चूंकि एक्सक्लूजन की बेस के ऊपर हुआ, सबको निकाला गया, इसी वजह से सेपरेट किंगडम को कहा जाता है द किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन और प्रोटिस्टा।
प्रोटिस्टा मीन्स वेरी फर्स्ट यूकैरियोट्स, क्योंकि इससे पीछे वाले प्रोकैरियोट्स हैं और ये सबसे पहले यूकैरियोट्स हैं अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। जो इर्तिका के अमल की जो थ्योरी के ऊपर जो लोग बिलीव करते हैं, वेल आई एम नॉट द बिलीवर ऑफ देम, सो उनके ऊपर जो बिलीव करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम जो प्रोकैरियोट से आगे एवोल्यूशन होती है यूकैरियोट्स की, और यूकैरियोट्स में सबसे पहले जो यूकैरियोट्स हैं दे आर द किंगडम प्रोटिस्टा ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब बाकी जो वो चार किंगडम्स कौन से हैं जहां जहां से इनको निकाला गया, अब जो the organisms were excluded from number 1 kingdom prokaryote, number 2 kingdom plantae, number 3 kingdom fungi, and number 4 kingdom animalia। क्लियर? इन चार किंगडम्स में से जो ऑर्गेनिज्म इन पे फिट नहीं हो पा रहे थे उनको निकाल कर और इस एक जो है किंगडम उसमें इकट्ठा कर दिया गया। सो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज द किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आखिर एक सेपरेट किंगडम बनाने की जो जरूरत पेश आई थी उनमें से एक रीजन तो हमने डिस्कस कर ली, इसके अलावा क्या क्या वजूहात थी? सो व्हाट आर द रीजंस for creating separate kingdom? एक अलग किंगडम बनाने के लिए क्यों जरूरत पेश आती है? सो अकॉर्डिंग टू देम पहली रीजन तो ये है, द फर्स्ट रीजन इज दैट all protists are eukaryotes and evolved from prokaryotes and evolved from prokaryotes according to the evolutionary concepts। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस किंगडम में इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब यूकैरियोट हैं, पहली बात। और ये कहाँ से इवॉल्व हो रहे हैं? प्रोकैरियोट से। मतलब ये एक ज़रा एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगा। यानी अकॉर्डिंग टू देम तो जो पहला किंगडम है वो कौन सा? प्रोकैरियोटी, दैट इज प्रोकैरियोट्स। किंगडम प्रोकैरियोट्स में तो इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। अब प्रोकैरियोट्स से आगे बन रही हैं प्रोटिस्ट्स, और प्रोटिस्ट्स आगे वहां से आगे तीन निकल रहे हैं, एक फंजाई, दूसरा प्लांट्स और तीसरा एनिमल्स। अब इस बात को जरा समझें, प्रोकैरियोट से प्रोटिस्ट बने मतलब कि इनके फीचर इनसे अलग हैं, इसलिए ये अलग ग्रुप बन गया। अब प्रोटिस्ट से आगे फंजाई बन रहे हैं मतलब कि इनके अंदर कुछ ऐसी खासियतें मौजूद हैं, ऐसे करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं जिसकी वजह से ये इनसे अलग हैं। तो जब इनके आपस में करैक्टरिस्टिक्स जो है वो आपस में नहीं मिल पा रहे, इस वजह से एक अलग से किंगडम क्रिएट करने की जरूरत पेश आती है। पहली बात, दैट ऑल प्रोटिस्ट आर यूकैरियोट्स एंड evolved from prokaryotes, कि निकले कहाँ से? प्रोकैरियोट से। प्रोटिस्ट निकले मतलब कि अब जो करैक्टर इसमें है वो इसके अंदर नहीं है, ठीक है।
मतलब कि इसके अंदर आखिर कुछ चेंजेस आई हैं तो ये अलहदा हुआ, अगर एक जैसे हो तो फिर तो सेपरेट करने की जरूरत ही ना पड़ती, ठीक है। सो दैट इज द रीजन। और फिर प्रोटिस्ट से आगे जो 3 किंगडम बन रहे हैं, एवॉल्व हो रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इनके कैरेक्टरिस्टिक्स इनके साथ नहीं मिलते। इसी वजह से तो ना इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपस में मिल रहे हैं, ना इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसके साथ मिल रहे हैं। तो दैट इज द रीजन कि एक अलहदा से किंगडम बनाने की जरूरत पेश आ रही है, पहली बात। नंबर 2, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, नंबर 2, there is difficulty in placing certain, there was a difficulty in placing certain organisms and eukaryotic organisms in appropriate kingdom. अब इस पॉइंट को जरा समझिए। दूसरी रीजन है, अनदर रीजन। पहले रीजन समझ आ गई आपको। दूसरी रीजन, डिफिकल्टी इन प्लेसिंग सर्टेन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इन एप्रोप्रिएट किंगडम। अब कुछ ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे कुछ फंजाई के अंदर थे, कुछ प्लांट्स के अंदर थे, कुछ एनिमल्स के अंदर थे, इन ये ऑर्गेनिजम्स अपने ही किंगडम में फिट नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। उसकी रीजन, जैसे कि अभी मैं मिसाल देता हूँ, फिर आप आगे मूव करते हैं। लाइक इफ यू टॉक अबाउट द प्लांट्स, आपने किंगडम पढ़ के पीछे प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, चैप्टर नंबर 5 में आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए, आप मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं, द प्लांट्स एंड एनिमल्स, they are true multicellular, they are true multicellular। इनमें कोई भी ऐसा, इस किंगडम में कोई भी ऐसा एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि यूनिसेलुलर हो, सबके सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इस वजह से जो शुरू में जो प्लांट्स थे, यानी कि जिनके प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे कि उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेसिस, उनके अंदर सेल वॉल बाकायदा तौर पर मौजूद है, लेकिन फर्क कहाँ पे आ रहा है? उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पर फर्क आ रहा है कि आया वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, या फिर सिंपल मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो जो किंगडम प्लांटे के अंदर और किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ट्रू मल्टीसेलुलर हैं। इनमें उनमें एक भी सिंगल, आज की डेट में जो एक भी सिंगल ऐसा एनिमल नहीं है जो कि मल्टी सेलुलर ना हो, ठीक है। मल्टी सेलुलर का मतलब जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी हो, जबकि कुछ ऐसे शुरू में ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनको यहां पर रखा गया, वो लाइक प्लांट्स के अंदर वो थे यूनिसेलुलर भी थे उसमें, और सिंपल मल्टी सेलुलर, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि बिलोंग कर रहे थे प्लांट से, और यूनिसेलुलर जो थे दे वर बिलोंगिंग टू एनिमल्स, जैसे कि अमीबा, जैसे कि पैरामीशियम, ये यूनिसेलुलर हैं। लेकिन ये हैं किस तरह से, इनका बिहेव क्या है, इनकी बॉडीली फॉर्म्स किस तरह से हैं, ये रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। ये सिर्फ यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, जैसे जिनको हम प्रोटोजोन्स भी कहते हैं, ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम। बाकी तमाम एनिमल्स जो कि इस वक्त किंगडम एनिमेलिया के अंदर मौजूद हैं, वो सब के सब मल्टीसेलुलर हैं। तो एक्चुअली जो डिफरेंस आ रहा था वो उनकी इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट पे आ रहा था कि एनिमल्स जो हैं दे आर ट्रू मल्टीसेलुलर, लेकिन इनमें कुछ ऐसे थे जो कि यूनिसेलुलर थे, जैसे कि मैंने बता दिया आपको प्लाज्मोडियम और लाइक अमीबा, लाइक द सिलिएट्स, यानी कि जिसमें पैरामीशियम वगैरह मौजूद है, ठीक। तो इस वजह से उनको वहाँ से निकालना पड़ गया, ये अपने किंगडम में फिट नहीं हो पा रहे थे। मल्टी सेलुलरिटी ये करेक्टरिस्टिक है एनिमल्स का भी, प्लांट्स का भी। तो इसमें कुछ ऐसे थे जो कि इस मल्टी सेलुलर एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, इसके ऊपर वो पूरा नहीं उतर रहे थे, तो इसलिए भी ज़रूरत पेश आई।
ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न। अब इवन के देखें, अगर हम वो फंजाई की बात करें, फंजाई जो है उसकी सेल वॉल बनती है काइटिन से, आपने पढ़ा। लेकिन कुछ ऐसे फंजाई भी थे, बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक फंजाई जैसे हैं, मतलब कि सेल वॉल भी है और वो क्या ना एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ रहा था कि उनकी सेल वॉल कंपोजिशन पे। ठीक है, इस चैप्टर के एंड पे डिटेल के साथ पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक्स के अंदर, जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में, कि जो उनको फंजाई लाइक कहा जा रहा है, फंजाई नहीं है लेकिन फंजाई लाइक है, क्योंकि उनको वहाँ से किंगडम फंजाई से रिमूव कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया, वहाँ पर फिट नहीं हो पा रहे थे, वो अप्रोप्रिएट नहीं रहा उनके लिए, क्योंकि जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं इनकी सेल वॉल बनती है सेलुलोज से, जबकि जो ट्रू फंजाई हैं इनकी सेल वॉल बनती है काइटिन से। सो देयर इज अ डिफरेंस, नंबर 1। नंबर 2, जो फंजाई हैं, जो किंगडम फंजाई के अंदर मौजूद हैं, उनके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते, जबकि जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं उनके अंदर सेंट्रियोल्स मौजूद हैं। अ बिग एंड डिस्क्रिमिनेटिंग डिफरेंसेस देयर। इस वजह से देयर वाज डिफिकल्टी इन प्लेसिंग सर्टेन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इन एप्रोप्रिएट किंगडम। इस वजह से वहाँ से उनको निकाल कर और उनको एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया गया। ठीक है, जो जो अपने घर से निकाला गया उसको, उन सबको एक जगह पे इकट्ठा कर दो, फिर जिस तरह के भी उनके आपस में फीचर्स हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए स्टूडेंट्स। उसके बाद अब हम आते हैं इनके कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। इफ यू टॉक अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप इनसे बखूबी वाकिफ हैं। मीन्स दैट they are unicellular, they are simple multicellular, or they are colonial। और इन टर्म्स से आप बखूबी वाकिफ हैं। यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल है, सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल है, जैसा कि लाइक प्लाज्मोडियम, लाइक अमीबा, लाइक पैरामीशियम। सो ये सारे क्या, लाइक युगलिना, ठीक है, ये यूनिसेलुलर है। सिंपल मल्टीसेलुलर ऐसे ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आमतौर पर ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनको हम एल्जी कहते हैं तो मल्टी सेलुलर लेकिन सिंपल मल्टी सेलुलर है। सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब कि प्लांट्स जो है वो ट्रू मल्टी सेलुलर, इसलिए यहाँ पर लिखा गया था ट्रू मल्टी सेलुलर, जबकि जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं वो सिंपल मल्टी सेलुलर। द डिफरेंस इज कि यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं और एम्ब्रियो प्रोटेक्ट होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, जबकि यहाँ पर सिंपल मल्टी सेलुलर के अंदर ना तो सेक्स ऑर्गन्स हैं स्पेशलाइज और ना ही इनके अंदर वो एम्ब्रियोनिक जो फेज़ है वो ऑब्जर्व होती है। और कॉलोनियल आप पढ़ चुकी हैं, ये होते यूनिसेलुलर हैं लेकिन एक जगह पर इकट्ठे रहते हैं, जैसे इंसानों की कॉलोनी, ठीक है, या हम कहते हैं जी लाइक शेरों की एक कॉलोनी, ठीक है। कॉलोनी का मतलब एक ही जगह के ऊपर रहना, लेकिन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, हर कोई अपना कमाएगा अपना खाएगा, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ रहेंगे एक जगह पर, हैं यूनिसेलुलर लेकिन एक जगह पर रहेंगे, दैट इज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इसके अलावा इनके अंदर डियर स्टूडेंट्स दे do not have blastula or embryonic or embryo formation, जैसा कि लाइक इन एनिमल्स में बनता है, ब्लास्टूला बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एंड प्लांट्स, और प्लांट्स के अंदर भी बनता है लेकिन इनके अंदर नहीं बनता। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है, क्लियर। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर बीइंग यूकैरियोट का मतलब क्या है, कि यूकैरियोट होने का मतलब क्या है। बीइंग यूकैरियोट मीन्स दैट दे डू नॉट पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर यूजुअली प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स। जैसे कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं है, इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। और बीइंग यूकैरियोटिक ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है
जो कि तमाम ऑर्गेनिजम्स जितने भी यूकैरियोट्स हैं सब के अंदर मौजूद है, चाहे वो कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं यूनिसेलुलर या फिर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर, सब के अंदर ये एक जो है वो प्रॉपर्टी मौजूद है दैट ऑल आर यूकैरियोट्स, जितने भी हैं यूकैरियोट्स हैं, और यही यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट है। दिस इज द यूनिफाई का मतलब एक जैसा, यूनिफाइंग फीचर, यही इनके अंदर एक यूनिफाइंग फीचर या कॉन्सेप्ट है कि फ्रॉम ऑल आर यूकैरियोट्स फ्रॉम कॉमन टू कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये एक ऐसा फीचर है जो कि तमाम यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद है। यानी जितने भी इसके अलावा है, बीइंग यूकैरियोट का मतलब है कि ऑल आर हैविंग न्यूक्लियस, ऑल आर हैविंग द मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स। और दूसरा ये कि इट ऑल्सो डिफरेंशिएट्स them from prokaryotes. So that is what we called as being eukaryotic. तो being eukaryotic एक यूनिफाइंग फीचर जो तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है, और दूसरा कि ये being eukaryote का मतलब ये है कि ये डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, कि ये वाला सेल प्रोकैरियोटिक और ये वाला यूकैरियोटिक है। एंड इन द लास्ट द ग्रुप्स इन प्रोटिस्टा, इसमें कितने ग्रुप्स शामिल हैं? 4। क्लियर? सो देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स, देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स included in kingdom प्रोटिस्टा। इसको MCQs के लिए मार्क कर लें, कितने हैं? 4 मेजर ग्रुप्स, 4। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी मार्क कर लें, राइट डाउन द मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा। सो द फर्स्ट ग्रुप इज प्रोटोजोन्स, which are animal like protist थे। तो वो एनिमल्स में, किंगडम एनिमेरिया में, लेकिन एनिमल्स ट्रूली मल्टीसेलुलर हैं, जबकि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट दे आर यूनिसेलुलर। बाकी तमाम फीचर एनिमल्स वाले हैं, वो इंजेक्शन भी करते हैं, हेटरोट्रॉफ भी हैं, सेल वॉल भी नहीं है, एवरीथिंग। क्लियर? नंबर 2, द सेकेंड ग्रुप इज एल्गी। अब एल्गी के अंदर जो है वो दोनों तरह के एल्गी मौजूद हैं। इसमें यूनिसेलुलर प्लस सिंपल मल्टीसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर दोनों ही इंक्लूड होंगे इसमें। और एल्गी बेसिकली दीज आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स, दे आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। जो प्लांट्स हैं वो ट्रू मल्टीसेलुलर हैं, जबकि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट दे आर यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर। उसका डिफरेंस मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। तीसरा जो मेजर ग्रुप है इनके अंदर, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स, which are called as myxomycota, और चौथा ग्रुप दैट इज वाटर मोल्ड्स, which are called as ओमाइकोटा। और ये दोनों ही फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं, फंजाई लाइक
प्रोटिस्ट्स। क्लियर? सो ये 4 मेजर ग्रुप्स हैं जो कि इंक्लूड होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। इनको बारी बारी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट क्वेश्चन और रीजंस फॉर क्रिएटिंग अ सेपरेट किंगडम, ये 2 मेजर रीजन जो हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा वाई ये इनकी वैरायटी किस तरह से है, क्यों इनको करेक्टराइज करना मुश्किल है। सो इनकी ये वाले 4 रीजंस की ये भी आपसे पूछी जा सकती है। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।